मसीह के अज़ीम वजल्ल नाम में आपके सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे यूट्यूब के घराने के एक भाई हैं जिन्होंने कहा कि मसीह खुदावन जो है वो रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, तो उसमें किसकी रूह थी? तो यहाँ मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये बहुत पेचीदा इल्म इलाहियात का मसला है। यहाँ इस हकीकत को समझे, मसीह खुदावन में दो रूहें थी। एक उसकी अपनी रूह थी जो इंसान होते हुए उसमें होना ज़रूरी थी, और दूसरा उसमें इलाही ज़ात थी। और हम इलाही ज़ात को किताब मुक़द्दस के मुताबिक मानते हैं कि वो पाक तसलीस है, बाप, बेटा और रूह कुदस। तो मसीह खुदावन में एक इंसान होते हुए उसकी अपनी रूह थी, जो इंसान होते हुए उसके अंदर होना लाजिम था, क्योंकि अगर इंसान के अंदर इंसानी रूह नहीं है तो वो इंसान नहीं, सीधी सी बात है। हम उसे इंसान ही नहीं मानते जिसके बीच में इंसानी रूह नहीं होती, हम उसे इंसान तस्वुर ही नहीं करते। और दूसरी बात जो बिल्कुल वाज़े है कि वो बेटा है, उसमें बेटे की रूह है। तो हम किताब मुक़द्दस में देखते हैं, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इसका मतलब मसीह खुदावन में पाक तसलीस में से जो दूसरा कनूम है, बाप के बाद बेटा, उसमें बेटे की रूह थी जो कि इलाही ज़ात है, और उसमें अपनी रूह थी जो कि इंसानी ज़ात है। इसलिए हम उसे कहते हैं कि वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है, यानी कि उसमें पूरे तौर पर इलाही ज़ात का दूसरा अकनूम मौजूद था और उसके अंदर उसकी अपनी रूह भी थी। इसलिए हम उसे कामिल इंसान और कामिल खुदा कह सकते हैं। इसलिए ये समझना कि मसीह खुदावन में कोई और रूह थी, ये दुरुस्त नहीं है। मसीह खुदावन में अपनी रूह थी इंसान होते हुए, और उसमें इलाही ज़ात थी जिसे हम किताब मुक़द्दस में यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में देखते हैं। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, और यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। फिर हम आगे जाके पढ़ते हैं, कलाम मुजस्सम हुआ, फ़ज़ल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। तो इससे हम दो चीज़ें बिल्कुल वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि मसीह यीशु में इलाही ज़ात थी जिसे हम मानते हैं पाक तसलीस का दूसरा कनून, यानी कि मसीह खुदावन, और उसमें इंसानी रूह थी जो कि किसी भी इंसान के लिए लाजिम है। इसलिए मैं बिल्कुल वाज़े तौर पर किताब मुक़द्दस की रोशनी में आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मसीह खुदावन में इंसान होते हुए अपनी रूह थी जो कि होना लाजमी है, क्योंकि उसके बगैर वो कामिल इंसान बनता नहीं। कामिल इंसान हम उसे कहते हैं जिसके बीच में चाहे आज़ा के तौर पे कोई कमज़ोरी हो या ना हो, लेकिन इंसान के अंदर जो बुनियादी खसूसियात हैं वो ज़रूर हों। अगर उसमें बुनियादी खसूसियात ही नहीं होंगी तो आप उसे वो नहीं मानेंगे। जैसे सोना है, सोना कितना भी खालिस क्यों ना हो, अगर उसके बीच में उसके बुनियादी अज्जा में से एक चीज़ भी कम हो, और जो केमिस्ट्री का माहिर है वो हमें कहें कि जी इसके बीच में एक जो चीज़ है वो कम है, तो वो सोना कंसिडर नहीं होगा। इसी तरीके से इस दुनिया की तमाम चीज़ें जो हैं उनमें कोई भी चीज़ अगर कम हो तो वो कामिल तौर पर वो कंसिडर नहीं होती। और इंसान भी वही कंसिडर होता है जिसके बीच में रूह, जान और बदन हो। जिसके बीच में रूह, जान और बदन नहीं है वो इंसान नहीं। इसलिए इस हकीकत को समझें कि कलाम मुजस्सम हुआ, फ़ज़ल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, यानी कि पाक तसलीस का दूसरा अकनूम बेटा जो है मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा, और उसमें अपनी रूह भी थी जो इंसान होते हुए उसमें होना ज़रूरी थी। इसलिए मसीह खुदावन में दो रूहें थीं। अगर आप इस मसले को और ज़्यादा गहराई के साथ देखना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूर होगा कि आप इन तमाम हवाला जात को जिन्हें मैंने आपके सामने रखा है, जिनको मैंने आपके सामने पेश किया है, इनको पढ़ें, और फिर आप देखेंगे कि किताब मुक़द्दस में तो ये लिखा है कि उसमें इल्हुयत की सारी मामूरी सकूनत करती थी, यानी कि वो कामिल खुदा है। उसमें इल्हुयत कुछ कम नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बल्कि वो कामिल खुदा है और कामिल इंसान भी। शुक्रिया।